जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, नंबर ऑफ ज़ीरो। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1 या मान लीजिए 10 इंटू 20, मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी जीरो आएंगी। देखिए, यह आ जाएगा 200। इट मीन्स लास्ट में 2 ज़ीरो हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2 ज़ीरो। मान लीजिए 15 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 30। 30 का मतलब देखिए लास्ट में क्या आ गया? 1 ज़ीरो। मान लीजिए 20 इंटू 30, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताइए? 600। कितने जीरो आ गए बताइए? 2 ज़ीरो। मान लीजिए 15 इंटू 20 इंटू 10, तो बताइए कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 2 ज़ीरो ये। इट मीन्स 3 ज़ीरो। मान लेते हैं 20 गुना 10 गुना 25 गुना 10। तो देखिए 25 दूनी होता है 50, ये तो हो गया 50 और ज़ीरो कितनी आएंगी? 1 2 और 3। इट मीन्स ये हो गया 50,000। इसका मतलब लास्ट में कितनी जीरो आ रही है? 4 जीरो। ये तो आपने बेसिक मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड किया। अब इसी को आप एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो। आप डायरेक्ट देखिए, पहला क्वेश्चन था 10 इंटू 20। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपको कल बताया गया था कि नंबर ऑफ ज़ीरो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो ही डिजिट चाहिए, 2 और 5। तो देखिए 10 को लिख सकता हूँ मैं, 2 पंजे 10 और 20 का मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इट मीन्स 2 की पावर क्या बन जाएगा? 3 और 5 की पावर क्या बन जाएगा? 2। कल आपको बताया था प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर निकालना। तो देखिए 2 की पावर क्या आ गई? 3, 5 की पावर क्या आ गई? 2। इन दोनों में जो छोटी पावर होती है, छोटी पावर उतने जीरो। देखिए 2 छोटी पावर है, तो 10 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करके जीरो कितने आएंगे? 2 ज़ीरो। देखिए बेसिक से आपने सोल्व करा तब भी कितना आ रहा था? 2 ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपको 2 और 5 की पावर पता करनी है, उसके बाद जो छोटी पावर होगी वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मान लीजिए 20 इंटू 30। तो बताइए 20 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए 2 की पावर कितना हो गया? ये 3। 3 की पावर कितना हो गया? 1 और 5 की पावर कितना हो गया? 2। लेकिन आपको 3 की पावर तो ले लेनी है। आपको 2 की पावर से मतलब है और 5 की पावर से मतलब है। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो बताइए स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 2। इट मीन्स इसमें भी कितनी जीरो होंगी? 2 ज़ीरो। देखिए इसमें भी 2 ज़ीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल, 15 गुना 20 गुना 10। देखिए इसके फैक्टर करेंगे आप, 3 इंटू क्या हो जाएगा? 5 और ये 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना? 20 और 10 का मतलब 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी बार आ गई? 3 बार। और 5 की पावर भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार।
इसका मतलब जब पावर सेम आएगी, पावर सेम, तो जितनी पावर होगी उतने ही जीरो होंगे, जितनी पावर होगी उतने ही ज़ीरो होंगे। मतलब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब सेम पावर होगा तो उतने ही जीरो होंगे। इट मीन्स इसमें कितने जीरो होंगे? 3 जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20, 10, 25 और 10। देखिए 20, 10, 25 और 10, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ज़ीरो। तो देखिए 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 10 का मतलब 2 इंटू 5। 25 का मतलब 5 इंटू 5। और 10 का मतलब 2 इंटू 5। देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, 3 और 1 4। और 5 की पावर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। बताइए छोटी पावर क्या है? 4। इट मीन्स जीरो कितना होगा? 4। देखिए बेसिक से भी क्या रहता है? 4। तो अगर बेसिक से करना है आपको तो बेसिक तरीका ये है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी बहुत बड़ी मल्टीप्लाई पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 15 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 35, 19, 11, 17, 25। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए आपको 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए। तो देखिए 15 में 3 पंजे 15, 20 का मतलब 2 गुना 5, और 10 का मतलब होता है 2 पंजे 10, और 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35, 5 इंटू 7। 19 में देखिए ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 11 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 17 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। लेकिन 25 में आपको क्या मिलेगा? 5 इंटू 5। इसका मतलब देखिए 2 की पावर कितना बनेगा? 2, 2, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 2 की पावर 3। और 5 की पावर आप काउंट करेंगे 2, 3, 4 और एक 5 और एक 6। तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? 6। देखिए भाई 2 की पावर 1, 2, 3, इसलिए 2 की पावर 3 हो गया ये। और 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो इट मीन्स सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है आपको? 3। 2 की पावर 3, इसका मतलब इसमें कितना जीरो आएगा? 3 जीरो। 15 की मल्टीप्लाई आप 25 तक करेंगे, मतलब 15 गुना 20 गुना 10 गुना 35 गुना 19 गुना 11 गुना 17 गुना 25। तो एंड में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम थोड़ा फैक्टोरियल के क्वेश्चन। देखिए फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसके दो साइन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लाई। मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई। और मान लीजिए मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 6 तक की मल्टीप्लाई। और अगर लिखा 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक की मल्टीप्लाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 2 तक की मल्टीप्लाई। और 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक की मल्टीप्लाई। देखिए एग्जाम में अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं? तो देखिए 20 से फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 20 तक की मल्टीप्लाई। और लास्ट में आपके पास 20 आएगा, उस 20 में आप 2 की पावर निकाल लीजिए और उस 20 में आप 5 की पावर निकाल दीजिए। पावर निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कितने टाइम जाएगा? ये 10 टाइम्स। तो जितने टाइम से जाएगा, यानी कोशिएंट लिखना है आपको,
अंदर। अब जैसे मान लीजिए 10 है, इस 10 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंजे 10, तो क्वेश्चन कितना आया 5। अभी जो 5 है, इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बचा उसको नहीं लेना, क्वोशिएंट क्या बचा 2, उसको लेना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या है 2। उसके बाद जो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 एकम 2, क्वोशिएंट कितना है 1। और इन क्वोशिएंट को प्लस कर दीजिए आप, यानी कि 10 + 5 + 2 + 1, तो 10 और 5 15, 15 और 2 17, और एक 18, 2 की पावर कितना हो गया 18। अब बात करते हैं 20 की, सॉरी 20 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर है। तो 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो 5 की पावर कितना आ गया 4। इसका मतलब छोटी पावर क्या है 4, तो इसमें जीरो कितनी होंगी 4। देखिए, इसमें आप आगे से एक चीज़ ध्यान रखिएगा नोट करके, मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पर, कि जब भी आप फैक्टोरियल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल में 2 की पावर को निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसकी पावर हमेशा ज़्यादा आएगी, इसकी पावर हमेशा ज़्यादा आएगी, और हमारा आंसर जो होता है कम पावर वाला होता है, तो 5 की पावर हमेशा कम रहेगी। फैक्टोरियल के केस में 2 की पावर हमेशा ज़्यादा होगी और 5 की पावर हमेशा कम होगी, तो जो कम वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने। तो देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, 5 की पावर। 2 की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर मिलेगी आपको ज़्यादा। तो 100 फैक्टोरियल में आप चेक करेंगे 5 की पावर, तो 5 दूनी 10, 20 टाइम कट गया, और जो 20 है वो 5 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। इट मीन्स ये भी क्वोशिएंट है, ये भी क्वोशिएंट है, 20 + 4 जोड़ दो कितना आ गया 24, यानी 5 की पावर 24, और 24 ज़ीरो ही इसके अंदर होंगी। देखिए, आप यहाँ पर 2 की पावर भी निकाल सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 से 25 टाइम, 2 से कितना टाइम 12 टाइम, क्योंकि 25 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, एक से कोई मतलब नहीं है, कितने टाइम गया वो देखिए आप 12, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 × 6 = 12, और फिर डिवाइड कीजिएगा, 2 × 3 = 6, और 2 से चला जाएगा 1 टाइम। तो देखिए, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं, तो 2 की पावर आएगी ज़्यादा, और ज़्यादा वाले को हम लेते नहीं हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 5 की पावर निकालो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरो का। 2 की पावर निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा आएगी। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो, तो देखिए 60 फैक्टोरियल में आप सिर्फ पावर चेक कर लो 5 की, 5 कटेगा 12 टाइम, और 5 दूनी 10 होता है। देखिए 60 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 12 टाइम कट जाएगा ये, फिर 12 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना क्वेश्चन बचा 2। अब देखिए 2 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो भाग नहीं हो पाएगा, तो बताइए कितना हो गया, 12 और 2 14, इसका मतलब कितनी जीरो होंगी इसके अंदर 14। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 375 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने। देखिए, आपको यहाँ पर 2 की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या निकालिए 5 की पावर, तो इसे 5 से डिवाइड कीजिए, 5 सत्ते 35 और पचम 25, और 5 से 15 टाइम कट जाएगा ये, और 5 से 3 टाइम,
75 प्लस 15 प्लस 3 को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 93। तो बताइए कितनी जीरो होंगी इसके अंदर? 93। 375 फैक्टोरियल में 93 जीरो होती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 142 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना? तो भाई 142 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 टाइम जाएगा ये। देखिए 142 में अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, रिमाइंडर क्या बचा इसे छोड़ दीजिए। क्वोशिएंट क्या बचा? 28, वो लिखना अंदर। 5 से चलेगा 5 टाइम, पचम 25। 28 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, पचम 25, रिमाइंडर को नहीं लिखना, 5 लिख दिया। फिर 5 से 1 टाइम और अंदर वाले को ऐड कर दीजिए। 28 प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 34। तो 142 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15370 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना? नंबर ऑफ ज़ीरो। तो भाई आपको 2 की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 की पावर निकालिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे आप, तो 5 तिया 15, 0 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छिका 30, 5 एकम 5 और 4। 5 से डिवाइड करेंगे तो 122 आ जाएगा। 5 से 24 और 5 से 4। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17 18, 8 आ गया जी। 7 8 9 10 11 12 13, 3 आ गया। 6 7 और एक 8, इसका मतलब 3838। इतनी जीरो इसके अंदर होंगी, 3838। चलिए अब समझते हैं अगला टाइप। ये तो हमने सीखा भी कि फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। हेडिंग डालिएगा मिडल कॉन्सेप्ट। यानी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ये डायरेक्ट फैक्टोरियल ना देके डाटा को मिडल से दे देता है। मिडल माना होता है मध्य। मध्य का मतलब बीच से। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखिएगा एक, 70 इंटू 71 इंटू 72, और ये लास्ट आपका 200 तक है। आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए कितना होगा इसमें। तो देखिए अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लाई थी, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर इसने कहाँ से स्टार्ट कर दिया? 70 से। 70 71 72, लास्ट में 200। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में जो आपको दिख रहा है 200, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे आप? जो लास्ट में आपको 200 दिख रहा है, इसका सबसे पहले 5 की पावर निकालेंगे इसमें। तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम जाएगा? 40। 5 से 8 टाइम, 5 से 1 टाइम, और सबको ऐड कर दीजिए आप, कितना आ गया? 49। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 200 में 5 की पावर निकाली, इसका मतलब मैंने क्या करा, 1 से लेकर 200 तक पावर निकाली है। तो कितना आया? 5 की पावर 49। अब आप क्या करेंगे, 1 से लेके 69 तक का पावर निकालेंगे। तो 69 में 5 की पावर कितनी होगी? तो 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 की पावर 15। आपको चाहिए 70 से 200 तक। तो आप एक काम कीजिए, 1 से लेके 69 तक माइनस कर दीजिए। 49 जीरो तो 1 से लेके 200 तक थी, और 1 से लेके 69 तक 15 जीरो थी। तो 49 में से 15 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 34। तो इसके अंदर जीरो कितना होगा? 34।
एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। देखिए 91 इंटू 92 इंटू 93 और लास्ट में है आपका 300। आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, 300 फैक्टोरियल निकालेंगे और देखिए 91 से पहले क्या आएगा, 90 फैक्टोरियल। तो 300 फैक्टोरियल में से अगर 90 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास जो बचा डाटा है वो 91 से लेके 300 तक आ जाएगा। तो 300 में सबसे पहले चेक करो 5 की कितनी पावर, 60, 5 से 12 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो देखिए 60, ये हो जाएगा आपका 74। इट मीन्स 5 की पावर 74, यानी कि 74 ज़ीरो तो इसमें आ गई। और 90 का अगर आप चेक करते हैं तो 5 से काटिए, 18 पंजा 90, 5 से 15, ये आ गया 21, 5 की पावर 21, यानी 74 ज़ीरो में से आप 21 ज़ीरो घटा दीजिए तो आपके पास डाटा क्या बचेगा, 53। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे अब, क्योंकि इसमें क्या था कि बीच से अगर डाटा देगा तो किस तरीके से आपको नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना होता है। चलिए इसी में अगला टाइप देखते हैं। अब आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इवन सीरीज, इवन सीरीज का नंबर ऑफ ज़ीरो। तो इवन सीरीज का नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपसे वो कहेगा 2 इंटू 4 इंटू 6, इन सब की मल्टीप्लाई करके आपसे पूछा है नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए। तो देखिए अब जो आपके पास सीरीज़ है वो इवन सीरीज़ है, ओड सीरीज़ नहीं है, इवन सीरीज़ है। तो इवन सीरीज़ में आप क्या करेंगे, अगर बेसिक से मल्टीप्लाई करते हैं आप, देखिए 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, तो बताइए कितने जीरो आए इसमें। तो भाई इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है। इसमें एक भी ज़ीरो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो तो है लेकिन 5 नहीं है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इसमें अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए, तो देखिए 2 के साथ क्या मिलेगा आपको, 5, तो यहाँ पर ज़ीरो मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 की पावर 1 आ गया, 4 में 2 की पावर 2 आ गया, 6 में 2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया, और 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, और 10 का मतलब 2 इंटू 5 हो गया। बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए 2 की और 5 की पावर चेक की जाती है। तो 2 की पावर कितनी, 2 और एक 3, 3 और देखिए 2 और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 5 की पावर कितनी है, 1। तो जो छोटी पावर होती है उतने जीरो होते हैं। तो इसमें कितना जीरो मिलेगा आपको, एक जीरो। तो इसमें एक जीरो आ गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक इवन सीरीज का नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना। अब इसी को सीखेंगे हम शॉर्ट तरीके से, कि अगर इवन सीरीज दे रखी हो तो उसका नंबर ऑफ ज़ीरो शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 4 इंटू 6, बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48। लेकिन अगर इसी को मैं अगर कॉमन लेके करता हूँ, ये तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेके किया, अगर मैं डायरेक्ट इसका कॉमन लेता हूँ, कॉमन कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर, देखिए कितनी बार है ये, या आप एक काम कीजिए कि लास्ट में क्या है, 6, इस 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप 2 की पावर 3 लिख दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 1, 2 एंड 3, मतलब देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे अंदर एक आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। अब देखो अब सॉल्व करो इसे आप एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 दूनी 6, देखिए अभी भी क्या आ रहा है, 48। देखिए एक कॉमन तो लिया जाता है प्लस में, जैसे 2 + 4 + 6, अगर ये डाटा होता तो आप डायरेक्ट कॉमन लेते 2, तो अंदर बचता 1 + 2 + 3,
तो देखिए 2 × 3 2 5 और 1 6 यानी कितना आ गया 12। और बेसिक से अगर प्लस को ऐड करेंगे 6 4 10 और 2 12। तो प्लस में कॉमन लेने का तरीका अलग होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में कॉमन कैसे लेते हैं इसको मैंने आपको अभी बताया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 × 4 × 6 × 8। इसको आपको कॉमन लेके सॉल्व करना है, कॉमन लेके। तो लास्ट में बताइए क्या है, 8। 8 को 2 से भाग कीजिए, कितना आ गया 4। तो 2 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। और 2 को 2 से भाग करो कितना आ गया 1। 4 को 2 से भाग करो कितना आ गया 2। 6 को 2 से भाग करो कितना आ गया 3। 8 को 2 से भाग करो कितना आ गया 4। तो बताइए 4 × 3 = 12। 12 दूनी 24 तो ये हो गया। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो गया। तो 24 और 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 6 × 4 = 24। 6 दूनी 12 और 2 14। और ये 4 और ये 2, ये 4 और 4 8, 384। इसका मतलब इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए था, 384, यानी 384। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 × 10। तो बताइए लास्ट में क्या है, 10। 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 5। 2 की पावर 5 कॉमन ले लो। अंदर बचेगा 2 को 2 से डिवाइड करो 1। 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से 2 आएगा। 6 को 2 से 3, ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 5। अब बताइए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए, नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी कि 2 × 4 × 6 × 8 × 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ ज़ीरो क्या आएगा। तो देखिए आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बचा। तो बताइए यहाँ बाहर क्या बचा, 2 की पावर 5 इंटू। अब 1 से लेके 5 तक आप चेक करो कि कितनी 2 की पावर होंगी। तो भाई लास्ट में 5 है, 5 को 2 से भाग कीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 की पावर कितना आ गया 3 इंटू। अब साथ ही यहाँ पर ये भी चेक कीजिए आप कि 1 से लेके 5 तक में 5 की पावर कितनी है। तो 5 की पावर 1 है। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 8 और 5 की पावर 1। भाई पावर छोटी क्या है 1, इसको मतलब जीरो कितना होगा 1। तो भाई इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जीरो क्या मिलेगा 1। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से सोल्व करते हैं, 2 × 4 × 6 × 8 × 10। तो बताइए 4 दूनी 8 और 8 × 6 कीजिए आप। 8 × 6 हो जाएगा आपका 48। और 48 × 8 कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 384। और गुणा जैसी 10 करेंगे आप तो आंसर आएगा 3840। तो बताइए लास्ट में जीरो कितनी आ रही है 1। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बड़ा, क्योंकि एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है। तो थोड़ा सा लेवल हाई करके टाइप चेंज करते हैं। देखिए टाइप ध्यान रखिएगा, इवन सीरीज का टाइप है। सारे का सारा डाटा इवन देके आपसे क्या पूछ लेगा, नंबर ऑफ ज़ीरो। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा पहला, 2 × 4 × 6 × 8 × 10। लास्ट में मान लीजिए 50 है। आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए। तो देखिए लास्ट में क्या है 50। 50 को 2 से भाग कीजिए, कितना आ गया 25। तो वही 2 की पावर 25 ले लो कॉमन। 2 की पावर 25 ले लो कॉमन। अब क्या बचा, 2 को 2 से भाग करो 1, ये बचेगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लास्ट में 50 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 25। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा आती है। तो बस आप एक काम कीजिएगा, 1 से लेकर 25 तक में चेक कर लीजिए कि 5 की पावर कितनी है। तो 25 और 5 एकम 5, इट मीन्स 5 और 1 6। इसका मतलब जीरो कितनी आएंगी 6, 6 जीरो आएंगी। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर समझ गए तो इसी क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हो आप एग्जाम में। देखिए कैसे, लास्ट में क्या था आपके पास 50 था। तो बस 50 को आप 2 से भाग कीजिएगा, जो आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 55 25 और 5 एकम 5। तो बताइए आंसर क्या आ गया 6 जीरो।
मतलब लास्ट में जो भी डाटा गिवन है उसको 2 से डिवाइड करो, 25 आया। 25 में चेक करो 5 की कितनी पावर बनेगी, तो 5 की 6 पावर बनेगी और जितनी पावर उतनी जीरो। 2 की पावर मैंने क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 2 की पावर की नीड नहीं होती, 2 की पावर होती है ज़्यादा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं एक और। मान लीजिए 2 × 4 × 6 × 8, ये लास्ट है आपका 100 तक। तो बताइए 2 की सीरीज़ है, तो आप इसे 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 50। बस 50 की पावर निकाल लीजिए आप, 5 की पावर 50, मतलब 50 में 5 की कितनी पावर बनेगी, तो 5 से डिवाइड कीजिए 10 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो बताइए 5 की पावर कितना बनेगा 12, तो जीरो कितनी आ जाएंगी 12। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 × 10, लास्ट में मान लेते हैं 500। देखिए 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250, और 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 10, 2। इसका मतलब ये कितना हो गया 50 + 10 + 2, 62। तो इसमें जीरो कितनी होंगी आपकी 62। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 × 10, लास्ट में मान लीजिए 300। तो बताइए लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 150, और 150 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 30, 5 छः का 30, 5 एकम 5, 30 और 6 36 और 1 37। इसमें जीरो कितनी होंगी बताइए, तो 37। क्लियर। तो ये था आपका इवन सीरीज़ का, यानी कि स्टार्टिंग इसकी किससे हो रही थी 2 से। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो इस तरीके के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नया टाइप देखेंगे एक। देखिए नए टाइप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है 3 × 6 × 9 × 12 × 15, और लास्ट में आपके पास क्या है 300। तो देखिए एक तरीका तो वही है बेसिक वाला। जैसे मान लीजिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 3 से, तो आप लास्ट में 3 से डिवाइड कर दीजिए। 300 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए कितना आएगा 100। इसका मतलब आप 3 की पावर 100 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 100। अब देखिए आपको 3 की पावर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 1 से लेकर 100 तक में 5 की पावर कितनी होती है। तो भाई 100 को किससे डिवाइड कर देंगे आप 5 से, 5 दूनी 10 20, और 5 चौक 20। इसका मतलब 5 की पावर कितना है 24, तो ज़ीरो कितनी आ जाएंगी 24। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको बेसिक से नहीं करना, तो इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखिए आप सीरीज का ध्यान रखिएगा, अगर 3 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आ गया 100, और 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 20, और 5 से 4, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 24। तो इसके अंदर 24 जीरो होंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा टाइप और चेंज करते हैं। 7 की सीरीज़ है, 7 × 14 × 21 × 28, और लास्ट में आपके पास है 2100। आपसे पूछा गया कि फाइंड करिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो, नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 7 से, तो आप 2100 में 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 300, और 300 को आप किससे डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 से कितने टाइम जाएगा ये 60 टाइम, और 5 से 12 टाइम, और 5 से 2 टाइम, सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 74। तो भाई इसके अंदर कितनी जीरो होंगी 74। भाई 60 + 12 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 74, तो जीरो कितनी आएंगी 74।
4। चलिए अगला टाइप देखते हैं इसी में। और अगर पैटर्न चेंज करेगा तो मान लीजिए 13 का, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, इस तरीके की सीरीज दे देगा आपको। और आपसे पूछेगा बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो क्या। तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग 13 से हो रही है तो 13 से भाग कर दीजिए, 13 पंजे 65, कितना बचा 500। 500 में चेक करो 5 की पावर कितनी है, 100, कितना 20, और 5 का कितना 4, इसका मतलब 100 प्लस 20 प्लस 4, ये हो जाएगा 124। तो इसके अंदर 124 जीरो होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44, लास्ट में मान लो आप 2200। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 11 से, तो 11 से डिवाइड कर दो आप इसे, कितना आगे 200। और 200 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना होता है 9, सॉरी 49। तो ज़ीरो कितना आएगा 49। चलिए अब एक सीरीज़ और करते हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है, वो है 5 की सीरीज़। और 5 की जो सीरीज़ होती है ये थोड़ा सा टाइप आपका चेंज है। क्या चेंज है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, लास्ट में मान लो 100 है। देखिए अगर आप इसे बेसिक से करते हैं तो देखिए लास्ट में क्या 100, और सीरीज़ किसकी है 5 की। तो 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा बताइए 20। तो भाई 5 की पावर 20 तो आ गया इसमें कॉमन। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब बताइए 5 की पावर 20 तो ये हो गया, इंटू 1 से लेके 20 में आप ये चेक करो 5 की पावर कितनी। तो भाई 5 की पावर 4 और आ गई ये वाली, इंटू 1 से लेके 20 में आप ये चेक करो 2 की पावर कितनी है। तो 2 दाम 20, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो 10 और 5 15, और 2 16 17, और एक 18। तो 2 की पावर कितना आ गया बताओ 18। भाई जब बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करा तो यहाँ पर बेसिक का मतलब 2 की पावर भी निकालनी पड़ेगी और 5 की पावर भी। तो देखिए 5 की पावर तो 24 हो गई, और 2 की पावर कितनी हो गई 18। तो बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो वो होता है जिसकी पावर छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन में जीरो किस पे आई जी 18, सॉरी जीरो कितनी आई 18। तो देखिए जब भी 5 की सीरीज एग्जाम में देगा, 5 वाली सीरीज, तो आप ये ध्यान रखिएगा इसकी जो जीरो होंगी वो 2 पे डिपेंड करेंगी। क्योंकि देखो 5 की पावर इसमें आएंगी ज़्यादा और 2 की पावर आएगी कम, और कम वाला हमारा आंसर होता है। तो जब भी 5 की सीरीज आएगी आप इसका शॉर्ट तरीके में क्या करेंगे, देखिए डिवाइड तो 5 से ही करना है, कितना आ गया 20। लेकिन अब यहाँ पर पावर 5 की नहीं निकालनी, अब निकालनी है 2 की। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, 5 वाली सीरीज में, 5 वाली सीरीज में 5 की पावर नहीं निकालनी, 5 की पावर नहीं निकालनी, क्योंकि 5 की पावर ज़्यादा आएंगी, 5 की पावर ज़्यादा आएंगी। तो 2 की निकालिए आप, 2 से कितने टाइम 10 टाइम, और 2 से 5 टाइम, और 2 से 2 टाइम, और 2 से 1 टाइम। तो बताइए 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 15 तो 17 और एक, तो इसके अंदर जीरो कितनी होंगी 18। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, लास्ट में मान लेते हैं, लास्ट में आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 150 मान लेते हैं, 150। तो बताइए सीरीज़ 5 की है तो 5 से तो डिवाइड करना ही है आपको, तो कितना आ गया 30। अब 30 में आपको 5 की पावर नहीं निकालनी, सिर्फ 2 की पावर निकालनी है। 2 से 15 टाइम, 2 से 7 टाइम, 2 से 3 टाइम,
2 से 1 टाइम। तो बताइए 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? तो ये हो गया आपके पास 26। तो इसमें जीरो कितनी होंगी आपके पास? 26। तो ये था आज का कुछ टाइप आपके आज के कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ टाइप और रह गए हैं इसके, उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।